हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे पहला हमारा नेम रिएक्शन है क्लीमेंजन रिएक्शन, फिर उसके बाद है ओल्फ-किश्नर रिएक्शन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीमेंजन रिएक्शन। क्लीमेंजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है या कीटोन का, चाहे हम एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप लें या कीटोन लें, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो होता है, एक क्लीमेंजन रिएक्शन दोनों में होता है, चाहे एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं प्रोडक्ट और कीटोन से भी बना सकते हैं। तो अगर कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी आई तब भी ये हम लिख सकते हैं, एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी आई तब भी हम ये लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जिंक और अमलगम के प्रेजेंस में किसी भी एसिड यानी HCl के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। क्लीमेंजन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में कार्बोनिल का अल्केन में फॉर्मेशन हो गया और वाटर का रिमूवल हो गया। दूसरा आ जाता है वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है। तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया जाता है, ये है NH2 हाइड्रोजन और बेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड लिया गया था, यहाँ पे बेस लिया गया था, तो कार्बोनिल जो है हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, यानी कि रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो ये भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, वुल्फ-किश्नर में हाइड्रोजन मेन रिएजेंट है और क्लीमेंजन में जिंक अमलगम मेन रिएजेंट है और HCl। देखिए यहाँ पे एसिड लिया गया है और यहाँ पे बेस लिया गया है। तो इन दोनों में सिर्फ एक यही डिफरेंसेस है कि अगर कार्बोनिल अल्केन में चेंज हो रहा है और अगर जिंक अमलगम है तो उसको हम कहेंगे क्लीमेंजन रिएक्शन। लेकिन अगर उसी के वहाँ जिंक अमलगम की जगह अगर हाइड्रोजन ले लिया गया और बेस ले लिया गया तो फिर वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। चलिए तीसरा स्टार्ट कर देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट होगा तो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एल्डिहाइड का कोई एग्जाम्पल लिया, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। इस एल्डिहाइड के जस्ट कार्बन अगर यहाँ पे लगा है तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है, उस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कार्बन में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है, इधर भी 3 हाइड्रोजन लग गए हैं। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है कीटोन, इसके एडजेसेंट कार्बन ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। इस अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इस अल्फा कार्बन पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी टोटल यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिस कीटोन पर या जिस एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया एल्डिहाइड का ही, अब यहाँ पे H लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है CHO, इससे एडजेसेंट में कोई कार्बन नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है।
ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CHO, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनल। तो अब ये है फंक्शनल ग्रुप हमारा। इस फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इसके अपोजिट कैनिजारो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे ऐसा एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए हमने फॉर्मल्डिहाइड का अभी एग्जांपल लिया था CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहीं नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन यहाँ पर है। अब इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन न देकर कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड में। अब ये देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, चाहे हम एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या कीटोन के, ये आपस में रिएक्शन करते हैं बेस के प्रेजेंस में। इसमें कोई बेस प्रेजेंस होता है, बेस के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले CH3 CH CH2 CHO और ये हो गया OH। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब हो गया एल्डिहाइड और ऑल का मतलब हो गया अल्कोहल। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम हो जाता है एल्डोल। और वैसे IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन है 4। अब चूंकि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो प्रायोरिटी हम एल्डिहाइड को देंगे, इसका हम प्रीफिक्स लेंगे। तो इसका प्रीफिक्स 3rd कार्बन पे है OH, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिलाकर जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है एल्डोल, और इसीलिए इसका इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस एल्डोल जो बन रहा है प्रोडक्ट, इसको हम हीट करते हैं। इस प्रोडक्ट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है, एक H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा, वाटर का रिमूवल हो जाता है। रिमूवल होने के बाद कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, तो प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये हो गया मेन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जब 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डोल बनता है। एल्डोल को जब हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होके ये प्रोडक्ट बना लेता है। इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट। दूसरे कार्बन पे इन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन
1 अल। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये जैसे एस्टल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर प्रेजेंस होगी तो ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन उस एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड जैसे HCHO है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, इसका भी रिएक्शन होता है, बेस के प्रेजेंस में होगा। मान लेते हैं हमने कंसंट्रेट KOH लिया और इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बन जाता है हमारा CH3OH प्लस। अब जैसे हमने जैसे हमने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट बन जाता है, पोटेशियम का साल्ट बन जाता है, कार्बोक्सिलेट साल्ट जिसे कहते हैं HCOOK। तो ये जो है पोटेशियम का साल्ट बन जाता है और ये अल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कैनिज़ारो रिएक्शन में कोई अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में नहीं प्रेजेंस होता है। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन को इजीली लर्न कर सकते हैं।